नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने अपना चरित्र बदलना शुरू कर दिया है। यानी कि अब वो छोटे केसेस न करके सिर्फ जो नशे के सौदागर हैं, बड़े बड़े तस्कर हैं, माफिया हैं, उनको पर ही नकेल कसना और उन्हें गिरफ्तार और धरपकड़ शुरू करेगी। और इस संदर्भ में बड़ी कई ऑपरेशंस भी हुए हैं, जिनमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बरामदगी भी हुई हैं। इस संबंध में हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं साउथ वेस्ट रीजन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह जी। सर, जैसे बात हुई कि चरित्र बदलने की, कि एनसीबी अब अपना चरित्र बदल रही है, यानी सिर्फ बड़े केस करेगी, तो ऐसा क्या हुआ था कि कुछ एनसीबी का किस तरह से चरित्र बदल गया था और फिर से किस तरह से बदला जा रहा है और उसको फिर से कैसे पटरी पर लाया जा रहा है? देखिए, एनसीबी एक निश ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज और मैन पावर है। तो ऐसे में मैंडेट की क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। हमारा फोकस एंड टू एंड नेटवर्क बस्टिंग, बड़े माफियाज जो इंटरनेशनल, इंटरस्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम स्ट्रीट लेवल पे या कंज्यूमर लेवल पे इफेक्टिव कार्रवाई कर पाएं। उनके लिए और एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन विद इन इंडिया, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस तरह के बहुत सारे आयामों पे एनसीबी काम कर रही है। और हाल ही में हम लोगों ने एनसीबी को एक डिजिटली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का संकल्प लिया है, जिसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि एनसीबी पिछले कुछ दिनों, महीनों में, साल में राह भटक गई थी? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन शायद हम उन प्रायोरिटीज को और दृढ़ता से उनका पालन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ कार्रवाइयां भी हुई हैं, जैसे कि 7 किलो कोकीन पकड़ी गई हैं, कुछ बड़े बड़े ऑपरेशन हुए। तो किस तरह के ऑपरेशन में कितनी सफलता मिली? अभी जैसा कि आज प्रेस मीट में आपसे बातचीत हुई, इस दौरान 7 किलो कोकेन का रिकवरी हुई है, जिसमें 4 फॉरेन नेशनल और 1 इंडियन नेशनल हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अभी भी ऑपरेशन ऑन है। ये दिल्ली और मुंबई यूनिट ने आपस के कोऑर्डिनेशन से एक अफ्रीकन सिंडिकेट को बर्स्ट किया है। इसके अतिरिक्त कुछ दिनों पहले ब्लैक कोकेन यहाँ पे पकड़ा गया। 50-60 किलो एमडी की खपत खेप पकड़ी गई अहमदाबाद और मुंबई की टीम ने। 210 किलो हीरोइन कोची में रिकवर हुई। तो हाल ही में एनसीबी ने बहुत अच्छे और बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिससे कि जो मैं बात अभी पहले आपको बोल रहा था कि अब हम बड़े केसेस पे फोकस कर रहे हैं, वो बात प्रूव होती है। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग केस, जिसमें कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी बनाया गया था और केस काफ़ी विवादों में था, काफ़ी आरोप भी लगे थे। उस केस को अब 1 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान आर्यन खान सहित कुछ आरोपियों को क्लीन चिट भी मिल गई है, हालांकि कुछ अभी भी आरोपी हैं। बहरहाल उस दौरान जब आरोप लगे थे, तब एनसीबी ने विजिलेंस की एक स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित की थी, जिसने आके मुंबई में मामले की जांच की थी और तकरीबन 65 लोगों का बयान दर्ज किया था। उस टीम ने अपनी विजिलेंस रिपोर्ट एनसीबी डीजी को सौंप दिया है। उसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मामले में जांच के दौरान पाया गया कि अनियमितताएं काफ़ी की गई थी केस में। इसके अलावा जो अधिकारी शामिल थे, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनके इंटेंशन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता दिखा है और साथ में कहीं कुछ लोगों के खिलाफ उनका सिलेक्टिव अप्रोच भी दिखा है। तो उसमें साफ तौर पर कुछ लोगों के खिलाफ रिकमेंडेशन की गई है। जो जानकारी मिल रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि तकरीबन 7 से 8 ऐसे एनसीबी अधिकारी हैं जो केस से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यानी कि उनको चार्जशीट किया गया है। अब उनका जवाब मांगा जाएगा, उस पर जांच आगे होगी और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसका सस्पेंशन यानी निलंबन भी हो सकता है। लेकिन उसमें एक चीज जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगा था वो था एक्सटॉर्शन का और पैसे मांगने की और देने की भी बात सामने आई थी। बहरहाल जो विजिलेंस की जो एससीटी की टीम थी वो उन कड़ियों को जोड़ नहीं पाई, यानी कि जो एक्सेशन का आरोप था वो पुख्ता तौर पर कहीं साबित होता नहीं दिख पाया। लेकिन हाँ, जांच में अनियमितता, केस में अनियमितता बरती गई थी। इंटेंशन और सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर सवाल जरूर उठे हैं, जिसके लिए कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई यानी एक्शन का रिकमेंडेशन भी किया गया है उस रिपोर्ट में।